नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल और फकीरी के किस्से इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि कोई बहुत पुरानी घटना 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल पहले की कोई घटना आप बार-बार याद करते हैं और याद करके तनाव में से भर जाते हैं, गुस्से से भर जाते हैं और आपका एकदम से शरीर कंपने लगता है, तो आप अस्थिर हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी ओशो ने सुनाई है और ओशो ने बुद्ध की एक कथा सुनाई है, बुद्ध के शिष्यों की एक कथा सुनाई है। तो सुनिए, कहानी इस तरह से शुरू होती है कि 2 भिक्षु थे और दोनों नदी पार करने के लिए नदी के किनारे पहुँचे। तो उसमें से एक था बूढ़ा सन्यासी और एक था जो है वो नौजवान था। तो 2 भिक्षु थे, दोनों वहाँ पर नदी पार करने के लिए पहुँचे। तभी बूढ़ा जो सन्यासी था, बूढ़ा जो भिक्षु था, वो आगे-आगे चल रहा था। नदी के किनारे पहुँचा तो देखा कि उसने देखा कि एक युवती खड़ी है। युवती को देख कर के वो घबरा गया और उसने सोचा कि नदी तो बहुत गहरी है, शायद युवती हमसे कहे कि मेरा हाथ संभाल लीजिए और वह अनजान भी मालूम होती है, सुंदर युवती भी है। वह उसके पास से निकला साधु। युवती ने कहा कि मुझे नदी को पार करना है, क्या आप मुझे सहारा देंगे? उसने कहा, मुझे क्षमा करो, मैं भिक्षु हूँ। क्या मैं आपको मालूम नहीं है कि क्या मैं किसी स्त्री को छू भी नहीं सकता? उसने कहा कि मुझे तो माफ कर दीजिए। उसके हाथ पांव कँप गए, वह भागा और तेजी से नदी को पार कर गया। और बूढ़ा था वो सन्यासी, पार कर गया और बहुत दिन से उसके भीतर जो काम इच्छा थी, वो एकदम से फुफकार मारने लगी और उस ये ख़्याल कि कोई स्त्री कहे कि हाथ पकड़ ले, तो ये ख़्याल से ही फिर और भी ख़्याल उसके मन में आने लगे। वह तो नदी को पार कर कर गया किसी तरह से घबराहट में। सोचा कि भगवान को पहले धन्यवाद दूँ, भगवान को धन्यवाद दिया कि चलो एक झंझट आती थी और झंझट से मैं गिरने से बच गया। फिर उसने पीछे मुड़ के देखा, तो हैरान रह गया, थोड़ी ईर्ष्या भी हुई, थोड़ी जलन भी हुई। उसने देखा कि उसके पीछे जो युवा सन्यासी सन्यासी था, जो युवा भिक्षु था, वो तो उस लड़की को कंधे पर बैठा लिया है और कंधे पर बैठा करके नदी को धीरे-धीरे पार कर रहा है। कंधे पर बिठाकर। हाथ पकड़ना भी एक बात थी, स्पर्श भी वर्जित है, छूना वर्जित है और मैं तो बूढ़ा हूँ, वो जवान है, इसके बावजूद वो कंधे पर उसने बैठा लिया है। अभी-अभी तो वो दीक्षित हुआ है। बाप रे! कितना बड़ा पाप वो कर रहा है। तो खैर वो युवा सन्यासी ने उस युवती को नदी के पार उतार दिया और फिर दोनों जो है वो बूढ़े और युवा सन्यासी दोनों चुपचाप चलने लगे। 2 मील तक दोनों चुपचाप चलते रहे। आश्रम पहुंचने के पहले तक बूढ़ा जो सन्यासी था, उसने एक शब्द नहीं कहा, लेकिन भीतर-भीतर वो बहुत नाराज था। गुस्से से एकदम उबल रहा था। नाराजगी भी थी, थोड़ी ईर्ष्या भी थी, नाराजगी में रस भी था, क्रोध भी था। अपने को ऊंचा और धार्मिक मानने की उसकी जो बोध था उसका वो भी था और दूसरे युवा सन्यासी को निकृष्ट, अधार्मिक मानने का भाव भी था। सब कुछ मिश्रित था। सीढ़ियां जब चढ़ने लगे आश्रम की, तो बूढ़े सन्यासी से रहा नहीं गया। उसने कहा कि सुनो, मुझे तो अब गुरु से जा करके कहना ही पड़ेगा, क्योंकि यह तो नियम का सवाल है और तुम युवा हो, तुमने उस स्त्री को कंधे पर बिठा लिया, वो भी सुंदर स्त्री थी। उस युवा ने कहा, अजीब बात है, मैं तो आश्चर्य से भर गया हूं। क्या आप अभी तक उस स्त्री को कंधे पर बिठाए हुए हैं? मैं तो उस स्त्री को नदी के किनारे उतार कर भूल भी गया। क्या आप उसे अब भी अपने कंधे पर लिए हुए हैं? अब भी आप भूले नहीं? 2 मील पीछे की बात है, आप अभी भी उसी बात को खींचे लिए जा रहे हैं। तो ये तो अब जो है वो शर्मिंदा हुआ और ये देखिए यहाँ पर साक्षी भाव आता है। ओशो कहते हैं कि देखिए संसार में रह के भी संसार से दूर रहना, ये जो लोभ, कपट, अहंकार, ईर्ष्या, यही तो संसार है। तो संसार में रह के भी इससे दूर रहना, वो युवा सन्यासी दरअसल साक्षी भाव में था। साक्षी भाव का मतलब होता है कि आप कोई काम कर रहे हैं लेकिन आप नहीं कर रहे हैं,
आप देख रहे हैं, बस कोई चीज हो रहा है उसमें आप शामिल नहीं हैं, आप उसको बस देख रहे हैं, दृष्टा हैं आप। लेकिन वो जो बूढ़ा सन्यासी था, बूढ़ा भिक्षु, वो तो खुद उसमें खुद को शामिल कर लिया। कई बार ऐसा होता है कि कोई घटना होने पर उसके एक पात्र से हम खुद को जोड़ लेते हैं, तो वो साक्षी होने के ठीक उल्टा है। तो देखिए कि हम अगर पुरानी बात को लिए चले हैं, आज भी हम उसको ढो रहे हैं, उसके चलते हम तनाव में हैं। वो बूढ़ा सन्यासी 2 मील तक, 2 घंटे तक, सोचिए कितना तनाव में था, कितना गुस्से में था, ईर्ष्या भी थी, सब कुछ था, परेशान था वो। तो और ये जो युवा सन्यासी था, ये बिल्कुल मजे में था, क्योंकि उसने उस स्त्री को कंधे से उतार करके फिर वो भूल गया कि मैंने किसी को कंधे पर बिठाया था, किसी की मदद की थी, और उसके बाद वो मस्ती में चला जा रहा है। तो साक्षी अगर हम हो जाएं, तो सारा टेंशन जो है ना, दिमाग का टेंशन, वो खत्म हो जाता है। तो तनाव मुक्त होने का भी एक ये तरीका है। कैसी लगी ये कहानी बताइएगा कमेंट करके, और अगर अच्छी लगी तो इस YouTube चैनल को जरूर आप इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।